अतीक गैंग को मिट्टी में मिलाने के बाद अब लॉरेंस गैंग का आ गया नंबर। योगी बालकनाथ ने बिना सीएम की शपथ लिए ही खींच दिया पूरा खाका। राजस्थान के सिंघम को सौंप दी गई लॉरेंस के गुर्गों की सफाई का जिम्मा। एक के बाद एक इनकाउंटर से दहल उठेगा बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग। राजस्थान में चुनावी रिजल्ट के ठीक दूसरे दिन राजपूत समुदाय के बड़े नेता और राष्ट्रीय करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से पूरा प्रदेश हिल गया। ये वही करणी सेना है जिसके आगे बड़े बड़े राजनीतिक दल और धुरंधर घुटने टेक देते हैं, लेकिन जिस तरह से गोगामेडी की मर्डर को अंजाम दिया गया वो सच में चौंकाने वाला है। सबसे खास बात यह है कि घटना के कुछ देर बाद ही घटना की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। इसके बाद ये तय हो गया है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। इसके बाद राजपूतों में गुस्सा और आक्रोश उबल रहा है। इसके लिए भावी सीएम योगी बालकनाथ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अतीक गैंग की तरह मिट्टी में मिला देने की तैयारी कर ली है। यूपी के बाद बाबा का बुलडोजर अब राजस्थान में गरजेगा और अतीक गैंग की तरह बिश्नोई गैंग का सफाया होना भी तय है। इसके लिए राजस्थान के सिंघम कहे जाने वाले जल्द ही इसके परिणाम सामने आने लगेंगे। अगर आप राजस्थान के सिंघम के बारे में जानना चाहते हैं तो ये 3 मिनट की हमारी ये रिपोर्ट आपको देखनी होगी। गोगामेडी मर्डर केस में अब तक राजस्थान पुलिस के हवाले से जो बात सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी से मिलने 3 लोग साथ आए थे। इसमें पहला नाम नवीन सिंह शेखावत का है। पुलिस के अनुसार ये व्यक्ति एक कपड़ा व्यवसायी था और सीधे तौर पर सुखदेव सिंह गोगामेडी को जानता था। इस युवक की वजह से दोनों मर्डरर सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पहुंचे थे। जैसा कि एक वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि गोगामेडी और नवीन बैठे हैं, उन पर 2 युवक गोली चला रहे हैं। ये वही दोनों युवक हैं जो नवीन के साथ आए थे। बताया जा रहा है कि कुछ देर बात करने के बाद दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अब तक दोनों की पहचान कर ली है। पहला युवक रोहित राठौर है। रोहित मकराना जिले के जसूरी गांव का निवासी है। इसके पिता फौजी थे और अब ये लोग जयपुर में रहते हैं। दूसरे युवक की पहचान नितिन के रूप में हुई है। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ के दोगड़ा जाट गांव का रहने वाला है। ये एक फरार फौजी है जो छुट्टी में घर आया था, लेकिन एक अपहरण में नाम आ जाने से वापस फौज नहीं जा सका और फरारी काट रहा है। हालांकि अभी ये दोनों अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इस बीच बड़ी खबर ये है, हाई प्रोफाइल केस की जिम्मेदारी राजस्थान के सिंघम कहे जाने वाले को दी गई है। ये कोई और नहीं, राजस्थान के एडीजे क्राइम दिनेश हैं। बता दें कि आईपीएस दिनेश छुट्टियों पर चल रहे थे, लेकिन राजस्थान में बढ़ रहे बवाल को देखते हुए उनकी छुट्टियों को रद्द कर तुरंत जयपुर बुलाया गया। आईपीएस दिनेश पर राजस्थान पुलिस को ही नहीं, आम जनता को भी भरोसा है कि अब जल्द हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। राजस्थान कैडल के 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एडीजे क्राइम के पद पर तैनात है। दिनेश मूलतः कर्नाटक राज्य से हैं। उन्हें राजस्थान में सिंघम के नाम से जाना जाता है। एडीजे दिनेश का नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधियों के दिल कांप उठते हैं। एडीजे दिनेश के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी कोई मामले की जांच करते हैं तो उनकी बाल की खाल निकाल देते हैं। बता दें कि आईपीएस दिनेश को सोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले में 7 साल की जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। इस दौरान वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद रहे, लेकिन बाद में इस केस से बरी हो गए और उन्होंने वापस पुलिस सेवा ज्वाइन की। इसके बाद आईपीएस दिनेश ने राजस्थान पुलिस की 2 बड़ी एजेंसियां एसओजी और एसीबी में कई बड़े खुलासे किए। आईपीएस दिनेश ने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का सफाया किया था। उन्होंने ही आनंद पाल सिंह का इनकाउंटर किया था। अपने तेज तर्रार तेवरों के कारण आईपीएस दिनेश काफी सुर्खियों में रहे। इस दौरान उन्होंने एंटी करप्शन में रहते हुए कई आईएएस, आईपीएस और आईआरएस समेत कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इस दौरान उन्होंने खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक सिंघवी को 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। यह मामला राजस्थान का काफी सुर्खियों में रहा। इसके अलावा भी दिनेश ने 12 अलवर कलेक्टर और दौसा के एसपी मनीष अग्रवाल समेत कई अधिकारियों को रिश्वत के प्रकरण में दबोचा। अब सुखदेव गोगामेडी केस की जांच करते हुए लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का सफाया करने में जुट गए हैं। जिस तरह यूपी में माफिया डॉन अतीक अहमद गैंग का सफाया किया गया था, अब उसी तरह राजस्थान में भी सफाया होने वाला है।